मेरा नाम सूबेदार राजेंद्र सिंह स्कूल ऑफ एमिनेंस बतौर मैं कैंपस मैनेजर के तौर पर नियुक्त किया गया। मैनू स्कूल की साफ सफाई किस तरह, पानी का प्रबंध है कि नहीं, किसी तरह की कोई बिजली वगैरह की शिकायत तो नहीं है। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਅਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਖਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਊਜ਼ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਬੱਲਬ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ पढ़ाई दी। बार बार पत्र लिख के मुख्य सचिव नरेश कुमार जी को कहा, डीसिल्टिंग की बार बार मैंने उनसे रिपोर्ट्स मांगी और डीसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए भी कहा और भरी मीटिंग में कहा, जिसके वीडियोस आज भी मौजूद हैं, मेरे ट्विटर पे मौजूद हैं, जिसमें मैंने कहा कि डीसिल्टिंग के नाम पे पैसा खाया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कागजों पे डीसिल्टिंग हो रही है, ग्राउंड पे नहीं हो रही है। उस वक्त के मुख्य सचिव चीफ विजिलेंस ऑफिसर थे दिल्ली सरकार के, नरेश कुमार जी। इसकी जांच होनी चाहिए और मैं कहता हूं आशीष सूद साहब से, रेखा गुप्ता जी से, कि आप जांच कराइए कि क्यों बार बार कहने के बाद भी थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं कराई। क्योंकि नरेश कुमार उनके बड़े चहेते अफसर थे, एलजी के बड़े चहेते अफसर थे। और इस साल अगर थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं हुई तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्यों नहीं हुई, कौन अफसर जिम्मेदार हैं। मैं आज भी कहता हूं कि सरकार जिम्मेदार नहीं है, अफसरों को करना चाहिए था काम, मगर अगर सरकार नहीं करा रही है थर्ड पार्टी ऑडिट तो सरकार जिम्मेदार है। तो इस साल वो थर्ड पार्टी ऑडिट की रिपोर्ट सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपए के टेंडर किए गए। कहा गया कि सब कुछ जो है सही किया गया है, प्लानिंग की गई है, मैनेजमेंट किया गया है, और कनॉट प्लेस जैसा इलाका भी, जनपथ जैसा इलाका भी पानी में कल डूबा, ये सबने देखा है। कल केंद्र सरकार ने अलग अलग, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी 800 करोड़ रुपए के लिए दर्जनों बार धन्यवाद कर रही हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलती है। जब इन्होंने दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ किया था, हमने तभी कहा था ये झूठ बोल रहे हैं, ये दिल्ली वालों को गुमराह कर रहे हैं। आप सोचिए, जिस सरकार के पास 30,000 करोड़ रुपए फालतू हों, वो 800 करोड़ रुपए के लिए जो है धन्यवाद करता हुआ घूम रहा होगा। इसका मतलब वो 30,000 करोड़ रुपए जो बजट में बढ़ाए गए वो झूठ थे, इनके पास वो पैसा नहीं है। और अब अपनी बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, मगर पैसा जो है अब केंद्र सरकार से मांगा, और केंद्र सरकार ने भी कोई हजारों करोड़ रुपए नहीं दिया है, 800 करोड़ रुपए दिया। उसमें से ज्यादातर पैसा तो हर साल आता था। आरआरटीएस का पैसा जैसे है वो तो आता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा आता है। तो मुझे लगता है एक बेवजह का एक जो है बबल बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल घोषणा की कि भारत के 25% रीजन पार्टी जिसे लेकर केंद्र सरकार को भेज रही है कि आप कितनी, कैसी ये रणनीति है, कैसा आपका विदेश का नीति हो रहा है। देखिए, जिस कड़वी जुबान से, जिस एरोगेंस से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे भारत के पूरे आत्म स्वाभिमान को तार तार किया जा रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक मरी हुई अर्थव्यवस्था कह दिया। उन्होंने भारत को एक डेड इकोनॉमी वाला देश बोला, तो बड़ी शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि अब थोड़ी हिम्मत जो है भारत सरकार में आनी चाहिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप को नाम लेके बोले कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप लगातार झूठ बोल रहे हैं, और अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। अभी शेयर बाजार तरफ से कहा गया कि हम इसका आकलन कर रहे हैं, इसको क्यों करेंगे कि क्या कुछ किस पे कदम उठाया जाना चाहिए। देखिए, अगर एक विदेश के राष्ट्रपति के एक बयान से आपकी देश की अर्थव्यवस्था और आपका शेयर बाजार गिरने लगे, इसका मतलब ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो झूठ पर आधारित है। ये पूरा का पूरा शेयर बाजार जो है एक झूठ पर आधारित है। हमारे देश की
जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर डोमेस्टिक डिमांड से चलती है। हम कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस देश नहीं है कि हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका को हम पता नहीं कितना एक्सपोर्ट करते थे जिससे हम गिर जाएंगे। एक डोमेस्टिक इकोनॉमी का स्टॉक बाजार इस तरह से गिरे, इससे ऐसा लगता है कि स्टॉक बाजार एक बबल पे खड़ा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ही आगे निकाले कि ये विकसित किए जाएंगे, अभी जो उनका बयान है उसके। देखिए साहब, ऐसा है, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस का क्या नाम है वो भी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मालूम होगा, और पाकिस्तान के आसिम मुनीर को बुला के वो अपने व्हाइट हाउस में लंच करा रहे हैं और भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा के कह रहे हैं तुम पे पेनल्टी लगाऊंगा, और पाकिस्तान को कह रहे हैं कि तुम्हारे यहां तेल के कुएं बनाए जाएंगे और भारत भी तुमसे जो है तेल खरीदेगा। इससे ऐसा लगता है कि पिछले 11 साल में सरकार ने जो भारत की जगह थी विश्व पे, उसको नीचे लाके पाकिस्तान के साथ खड़ा कर दिया है, और ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। भारत और पाकिस्तान का कभी कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। भारत कहाँ ऊपर था, पाकिस्तान कहाँ नीचे गर्त में था, और आज पाकिस्तान को ऊपर दिखाया जा रहा है, भारत को नीचे दिखाया जा रहा है। ये सब जो है हमारी विदेश नीति की एक बड़ी विफलता है, और विदेश मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कल गृह मंत्री अमित शाह ने उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे इसे लेकर निशाना साधा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह जो हैं वो शब्दों को तोड़ मरोड़ के हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन जैसी जटिलताएं इस देश में खड़ा करना चाहते हैं। LTTE एक आतंकवादी संगठन था, उसके लोग किस धर्म के थे मैं ये कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आतंकवाद में धर्म और धर्म में आतंकवाद ढूंढने वाला आदमी नहीं हूं। मगर अमित शाह जी को जानकारी का अभाव है ये मैं नहीं मान सकता। वो सिर्फ तोड़ मरोड़ के देश के अंदर इस तरीके की दीवारें खड़ा करना चाहते हैं, ये उनकी पुरानी राजनीति है।